जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो संस्कार टॉपिक है उसको आज हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और हाँ, इस टॉपिक से आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 से 7 मार्क्स फिक्स होने वाले हैं। बोलिएगा कैसे होने वाले हैं? तो देखिए, आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे 2 या 3 ऑब्जेक्टिव जरूर देखने को मिलेंगे और एक सब्जेक्टिव 2 नंबर में जरूर मिलेगा। यानी ओवरऑल 5 से 7 अंक आपका बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव डबल हो गया है, आप सभी को मालूम है। तो 2023 के एग्जाम में आप लोग को धुआं कर देना है क्वेश्चन को। तो आप कब कैसे कर सकते हैं उस क्वेश्चन को धुआं? तो इसलिए आपको क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। और जल्दी हम क्या करेंगे, सारे टॉपिक जो पढ़ा चुके हैं उसका मतलब वो प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, ताकि आप आराम से उससे एक्सपीरियंस फुल हो सके। जो किस टाइप के क्वेश्चन वहां पर आते हैं और कैसे रहते हैं, उसका आंसर क्या होगा। आप लोग कहानी सुने रहेंगे पहले से ऑलरेडी, तो उस समय आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आने वाला है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर का ओनली फॉर हम हिंदी मीनिंग समझेंगे और बोर्ड के एग्जाम में आपको हिंदी में ही बोलेगा लिखने के लिए संस्कृत के पेपर में। और आपको अगर संस्कृत आता है तो संस्कृत में भी लिख सकते हैं, वहां पर भाषा सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, आयो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। भारतीय संस्कार जो है, मतलब कि भारत में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके अंदर क्या क्या संस्कार होता है, उस संस्कार को हम लोग आज जानने वाले हैं। जब कोई व्यक्ति भारतवर्ष में जन्म लेता है तो क्या क्या उसको नियमों से होकर के आगे गुजरना होता है, उसके जीवन में क्या क्या संस्कार का महत्व होता है। ठीक है, देखिए, भारतीय संस्कार मतलब भारत का संस्कार, यह क्या है, निबंध है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संस्कार क्या है, निबंध है। ठीक है, देखिए, भारत के संस्कृति में एक विशिष्टता विद्यमान है, जो यहाँ समय समय पर संस्कारों को संपादित होते हैं। मतलब विशिष्टता है, इसके अंदर क्या है, एक खास चीज है। इसको क्या करता है, समय समय पर अपने संस्कारों का याद दिलाते रहता है। आज संस्कार शब्द सीमित शब्द में प्रयोग होता है। अब लोग बेसंस्कारी होते जा रहे हैं, संस्कार का बहुत कम यूज करते हैं, बहुत सारा संस्कार भूल रहे हैं। लेकिन संस्कृत में रूप करने से यह भारत का व्यक्तित्व रचता है। अगर संस्कृत के रूप में अगर हम संस्कार को देखें तो भारत का व्यक्तित्व क्या करता है, रचता है। कौन? संस्कृत। और संस्कार। और विदेशों में रहने वाले भारतीय संस्कार प्रति जिज्ञासु उन्मुख है। इस पाठ में उन लोगों के संस्कार के महत्व को संक्षिप्त जानकारी दिया गया है। इस चैप्टर में आपको उनके संक्षिप्त जानकारी देखने को मिलेंगे। जो विदेशी लोग हैं वो क्या करते हैं, आज भी भारत के कल्चर को और संस्कृति को बचा के रखे हैं। जो ब्रिटेन आज हमारे देश में 200 वर्ष तक कब्जा किया, वहां का प्रधानमंत्री भारत के जो ऋषि सुनक है वो बने हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, और वो शपथ ग्रहण उनका हिंदी में हुआ था। ठीक है, जो कि भारत का लैंग्वेज है। हिंदी या संस्कृत में हुआ था, आप अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सोच सकते हैं भारत आज उस लेवल तक पहुंच चुका है। चलिए, भारत के जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों का महत्व है। भारतीय जीवन में मतलब जिस भारत में जो व्यक्ति रह रहा है उस व्यक्ति का जो जीवन होता है, प्राचीन काल से, पुराने समय से ही संस्कारों का महत्व है। जब कोई व्यक्ति के अंदर संस्कार न हो, असंस्कारी हो, तो व्यक्ति नहीं रह जाता है। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों के द्वारा किया जाता है। प्राचीन मतलब पुराने संस्कृति को क्या किया जाता है, संस्कार के द्वारा पहचान किया जाता है। आप लोग पुराने जमाने में देखते थे, जब कोई व्यक्ति किसी से मिलता था तो पैर छू के नमस्ते करता था, और आज के जमाने में लोग घुटने पर से नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, मुंह से बोल देते हैं। भैया, जमाना क्या हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है। इसलिए प्राचीन संस्कृति का जो पहचान था वो क्या था, उसके संस्कार से पता किया जाता था। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी, मतलब ऋषियों का सोच था, कल्पना किया था, जो जीवन के मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, अपने से बड़ों का आशीर्वाद, हवन और परिवार सदस्यों का सम्मिलन होना चाहिए। वह सभी संस्कारों के अनुष्ठान में संभव है। इसी तरह संस्कारों का महत्व धारण करते हुए, किंतु संस्कार का मूल अर्थ शुद्धिकरण और धारण करने के रूप में नहीं भूलना चाहिए। देखिए, शुद्धिकरण और धारण करने के रूप में नहीं भूलना चाहिए। संस्कार जो होता है ना, किसी व्यक्ति के अंदर बहुत जरूरी होता है। संस्कार से क्या होता है, दोष दूर होता है। आपके अंदर जो कमी होता है वो क्या होता है, दूर होता है।
और गुण का क्या होता है, निर्माण होता है, मतलब बन रहा होता है आपका क्या, गुण, जिससे आप एक बहुत अच्छे बुलंदी तक किसी व्यक्ति से किस ढंग से बात करना है वो सीख जाते हैं, किस किस समय किस बात को लाना है, ये सब आपके अंदर कौन डेवलप करेगा, एजुकेशन है और संस्कार। ठीक है, इसलिए संस्कार मनुष्य कर्म शुद्धिकरण, दोष निवारण और गुण धारण में योगदान करते हैं। संस्कार से दोष दूर होते हैं और गुण का निर्माण होता है। आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा संस्कार से क्या दूर होता है और किस चीज का निर्माण होता है, तो संस्कार से दोष दूर होते हैं और गुण का निर्माण होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन बोल रहे हैं जैसे कि संस्कार से क्या होता है, संस्कार का क्या फायदा है, तो संस्कार से दोष दूर होता है और गुण का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, संस्कार के बहुधा 5 प्रकार है। संस्कार के कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। जन्म से पहले 3, शैशव अवस्था में 6 और समय और शैक्षणिक मतलब जिस समय वो शिक्षित हो रहा होता है उस समय 5 और विवाह और मृत्यु के बाद एक संस्कार, पूरे मिला करके 16 संस्कार है। कितने संस्कार है, 16 संस्कार है। जन्म के पहले संस्कार में गर्भधारण आता है। जन्म से पहले, जन्म कोई बच्चा अगर ले रहा होता है उससे पहले गर्भधारण आता है, पुंसपन आता है, सिम्टोनियन आता है। ये 3 संस्कार है। कितने संस्कार है, जन्म से पहले 3 है, गर्भधारण, पुंसपन, सिम्टोनियन। कितने हैं, गर्भधारण, पुंसपन, सिम्टोनियन, याद रखना है आपको। ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लेगा, जन्म से पूर्व संस्कार की व्याख्या करे या लिखे, तो गर्भधारण, सिम्टोनियन, पुंसवन, गर्भधारण, पुंसवन, सिम्टोनियन, जैसे भी हो आगे से उल्टा सीधा आप बोल सकते हैं। यहाँ गर्भावस्था का संस्कार, निर्माण, गर्भ क्या है, प्रसन्नता, ऐसा है, प्रयोजन। शैशव अवस्था में संस्कारों में जात कर्म, नामाकरण, अन्नप्राशन। देखिए शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। शैशव अवस्था में कितने संस्कार, 6 होता है। इसमें पहला क्या होता है, जात कर्म, किस जाति का है उसका जात निर्धारित होता है जब बच्चा जन्म लेता है। उसके बाद क्या होता है, उसका नामाकरण किया जाता है, जात के बाद उसका नामाकरण। उसके बाद अन्नप्राशन मतलब भोजन खिलाना। ठीक है, उसके बाद है चूड़ाकर्म, जिसको क्या बोलते हैं, नौकेश। उसके बाद क्या है, कर्ण छेदन कर्म, मतलब उसका कान छेद किया जाता है कान में। ये भारत का संस्कार है। ठीक है, शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ, जब शिक्षा संस्कार आता है, शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, 5 होते हैं। उसमें पहला क्या होता है, अक्षर आरंभ, दूसरा योगोपवीत, दूसरा योगोपवीत मतलब कि देखे होंगे साधु महात्मा वो क्या करते हैं, योग में बैठे होते हैं, मतलब मंथन होना चाहिए। उसके बाद क्या है, वेद आरंभ, मतलब कि किसी चीज को पढ़ना। उसके बाद केशों को काटने वाला कर्म, मतलब गुरु के घर स्टूडेंट को ले जाया जाता था उस समय पुराने जमाने में, और उसका क्या किया जाता था, बाल गुरु के घर पर ही कटाया जाता था। प्राचीन काल में स्टूडेंट को यानी छात्र को या विद्यार्थी को क्या बोला जाता था, ब्रह्मचारी। क्या बोला जाता था, ब्रह्मचारी। यह ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला है लास्ट वाला, जो शिक्षा संस्कार का अंतिम संस्कार कौन है, समावर्तनम, मतलब समाप्त करके आप घर जाइए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कीजिए, तो इसलिए उसको अंतिम जो शिक्षा संस्कार है उसका नाम है समावर्तनम, आपको याद रखना है। ठीक है, अक्षर आरंभ से में अक्षर लेखन, लड़का अक्षर आरंभ में क्या करता है, अक्षर लिखना शुरू करता है। अंक लेखन में शिशु प्रारंभ करते हैं, अंक लेखन मतलब अंक लिखता है। और उपनयन संस्कार, गुरु के पास ले जाने वाला संस्कार है। उपनयन संस्कार जिसको क्या बोलते हैं, गुरु के पास ले जाने वाला संस्कार का अर्थ, गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते हैं, वहां शिष्य शिक्षा के नियम को पालन करता है और अध्ययन करता है। उस नियम में ब्रह्मचार्य व्रत समाहित होता है, मतलब जो विद्यार्थी होता है क्या बन जाता है, ब्रह्मचारी बन जाता है। इस प्रकार शिष्य प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहलाते थे। क्या कहलाते थे, ब्रह्मचारी। स्टूडेंट क्या कहलाते थे, ब्रह्मचारी। गुरु के घर में शिष्य वेद को प्रारंभ करते थे, मतलब कि किताब को पढ़ना शुरू करते थे। प्राचीन काल में वेदों का महत्व सबसे अधिक था। प्राचीन काल में वेदों का महत्व सबसे अधिक था, इसलिए वेद पढ़ाया जाता था। किसान संस्कार में गुरु गृह में ही शिष्य का प्रथम बार केशों को काटने का काम होता था। किसान संस्कार में पहला बार गुरु के घर पर ही बाल कटाया जाता था। ठीक है, और यहाँ गोदान मुख्य कर्म है, इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसका बाद में नाम गोदान संस्कार ही पड़ता है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश। जब आखिरी संस्कार जो है शिष्य का, वो क्या है, स्टूडेंट का जो आखिरी संस्कार है शिक्षा के क्षेत्र में, वो क्या है, समावर्तनम। शिक्षा को समाप्त करिए और गृहस्थ जीवन में मतलब शादी कीजिए
और अपना जिंदगी जी लीजिए, ठीक है। वैसे में प्रवेश करते हैं और गुरु जो होता है अपने शिष्य को जिंदगी कैसे जिया जाता है सभी चीज के बारे में उपदेश दे करके, मतलब अच्छे सलाह दे करके अपने स्टूडेंट को घर भेजते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे एग्जाम देने से पहले आपके गुरु सजेशन देते होंगे कि आप लोग को क्या करना है, इस ढंग से पेपर लिखना है, ये क्वेश्चन को इस ढंग से हैंडल करना है, और उसके बाद आपको क्या करते हैं, फिर आपको भेजते हैं। मतलब कि जब आप युद्ध करने जाइएगा तो आपको हथियार तो दे दिया, लेकिन हथियार चलाना भी तो आना चाहिए, इसलिए गुरु का काम होता है उसे सिखाना, ठीक है। हथियार देने के साथ साथ सिखाना और आपको युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। उसी ढंग से गुरु उपदेश दे करके गृहस्थ जीवन में जाने के लिए अपने स्टूडेंट को अनुमति दे देता है। बौद्ध जीवन का धर्म प्रतिपादित तो उसे सत्य बोलो, जैसे कि उपदेश में क्या क्या देते हैं, हमेशा सत्य बोलो, धर्म पर चलो, स्वयं अध्ययन करो, मतलब खुद से पढ़ाई करो, ठीक है, सोचो। उसके बाद है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के पूर्व ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, तो विवाह संस्कार के बाद। गृहस्थ जीवन में मनुष्य कब प्रवेश करता है, तो विवाह संस्कार के बाद। और शिक्षा संस्कार का अंतिम संस्कार है समावर्तनम, याद रखना है। विवाह पवित्र संस्कार है। क्या है, पवित्र संस्कार है, ऐसी मान्यता है, मतलब लोग मानते हैं, जहाँ अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। शादी में बहुत सारा कर्म कांड होता है, उसमें होता है बागदान, मंडप निर्माण, क्या क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है विवाह संस्कार में क्या नहीं होता है, तो भैया गोदान नहीं होता है, एगो एग्जाम में रखिएगा, विवाह संस्कार में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म नहीं होता है, तो गोदान नहीं होता है। और क्या क्या होता है सुन लीजिए। पहला है बागदान, मंडप निर्माण, मतलब वो जिसको हम लोग मरवा बोलते हैं, वधू, घर में वर पक्ष का स्वागत, मतलब लड़की वाले के घर पर वर पक्ष मतलब लड़का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दूल्हा, दूल्हा का क्या होता है स्वागत होता है। और वधू का परस्पर निरीक्षण, मतलब एक दूसरे को देखता है। और उसके बाद है क्या, कन्यादान, अग्निस्थापन, हाथ पकड़ना, धान के लावे से किए जाने वाला हवन, विवाह में पति के साथ पत्नी का 7 बार अल्पना, विशेष में पैर देना, सिंदूर दान आदि सभी क्या होता है विवाह संस्कार में होते हैं। उसके बाद क्या है, सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है, मतलब ओवरऑल भारत में क्या होता है सभी जगह एक जैसे ही शादी होते हैं, संस्कार वही है। उसके बाद गर्भधारण आदि संस्कार फिर से क्या होता है दोहराने लगता है, फिर से संस्कार क्या होता है, किसी का शादी हुआ उसके बाद गर्भधारण, फिर से क्या होगा पुंसवन, सिम्टोनियन, ये जन्म वाला प्रक्रिया फिर से क्या हो जाएगा दोहराने लगता है। और मरने के बाद शव को अग्नि में जलाने का अनुष्ठान होता है। जब शव हिंदू धर्म के संस्कृति के अनुसार शव मतलब लाश को क्या होता है आग में जलाना होता है, जलाने का अनुष्ठान होता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण संस्कार का स्रोत है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस का अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे जरूर देखिएगा, जो हम पढ़ाए हैं क्या आपका उसमें कोई फायदा मिल रहा है या नहीं। ओवरऑल आप क्या कीजिए, सबसे पहले देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे जाने वाले हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। देखिए पहला तो पूछा जाएगा जो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, संस्कार तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन 5 प्रकार में कितना होता है 16 होता है। कितना होता है 16 संस्कार होते हैं। संस्कार कितने होते हैं 16 होते हैं। 5 में कितना है 16 छुपा हुआ है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार चेक करना है। 16 पूरे संस्कार की अगर गिन लेते हैं तो 16 होता है, लेकिन प्रकार पूछे तो 5 होता है, समझ गए। अगर डायरेक्ट पूछ ले संस्कार कितने होते हैं तो 5, और डायरेक्ट पूछ ले आपको संस्कार कितने होते हैं, संस्कार के प्रकार पूछे तो 5 और डायरेक्ट संस्कार पूछे तो 16। ऑब्जेक्टिव देख करके आप लोग आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। और कौन संस्कार क्या होता है उसके बारे में फिर से एक बार क्या करते हैं रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में वही से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और एक ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, मतलब विवाह संस्कार में क्या नहीं होता है, तो गोदान मतलब गाय का दान नहीं होता है, समझ गए। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। देखिए संस्कार के 5 प्रकार है। जन्म से पहले 3 गो है, दूसरा है शैशव अवस्था में, तीसरा क्या है शैक्षणिक, चौथा क्या है गृहस्थ, और 5वां है मृत्यु। मृत्यु को हम लोग अंत्योतिष्ठ संस्कार बोलते हैं। मृत्यु मतलब मर जाना। कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके शव को ले जाया जाता है, फिर मुंडन कर्म मतलब वो दिस दैट अपना होता है। भारतीय संस्कृति में आप सभी लोग भारत से बिलोंग मतलब बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार भारत में ही पड़ता है, तो आप सभी लोग को ये मालूम होगा, बताने की कोई जरूरत ना है। तो जन्म पूर्व में कितने संस्कार है 3 संस्कार है, गर्भधारण,
फिर है पुंसवन और सिम्फोनियन, आपको भैया याद होना चाहिए। फिर क्या है सहस अवस्था में, सहस अवस्था में आपका मालूम है ना, जातकर्म होगा, नामाकरण होगा, अन्नप्राशन होगा, ये सब मतलब भोजन खाएगा लड़का, अभी पढ़ाए हैं उसको, फिर से अगर आपको समझ में नहीं आता रिकॉल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है शैक्षणिक में कितने आता है, शैक्षणिक संस्कार में शिक्षा संस्कार जिसको हम लोग बोलते हैं, शिक्षा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें स्टूडेंट के घर टीचर के घर जा करके स्टूडेंट क्या करता है, बाल मुंडन करवाता है, वेद आरंभ करता है, और जब कर रहा होता है तो समावर्तनम होता है, मतलब शिक्षा संस्कार अंतिम है समावर्तनम। और उसके बाद क्या होता है, अपने घर गुरु क्या कर देते हैं, उपदेश दे करके भेज देते हैं। समावर्तनम संस्कार के बाद क्या होता है, कहाँ जाता है, गृहस्थ संस्कार में। और गृहस्थ संस्कार कब शुरू होता है, विवाह संस्कार के बाद, जब आप शादी कर लीजिएगा तभी आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप प्रवेश किए तो फिर से आपका क्या होने वाला है, वो फिर आपका मतलब गर्भधारण, सिम्फोनियन, पुंसवन ये सब फिर से दोहराने लगता है। उसके बाद लास्ट में व्यक्ति का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु को हम लोग अंत्योतिष्ठ संस्कार बोलते हैं, याद रहना चाहिए। मृत्यु किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो अंत्योतिष्ठ संस्कार के अंतर्गत आता है। आई होप आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो आपका बोर्ड के एग्जाम